हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शरीर क्रिया ग्लोबल आयुर्वेदा से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एआईए पीजीटी की तैयारी करना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्रिया शारीर का पीजी एग्जाम देना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना है या पीएचडी के लिए एग्जाम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले आता है आयु की परिभाषा। चरक सूत्र फर्स्ट 542 का ये श्लोक है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। ये आपको याद होना चाहिए। आयु के पर्याय चक्रपाणी के द्वारा बताया गया है। धारी का मतलब होता है धार्यते, जो धारण करता है। शरीर पुतिताम गंतु न ददाति इति, जीवितम जीवयति प्राणाम धार्यति इति। जीवितम का मतलब है कि जो प्राण का धारण करता है। नित्यक आयु नित्य रहती है। शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति। शरीर जो है क्षण भर में टूटता रहता है, ठीक है। तो आयु जो है नित्य है, बनी रहती है। अनुबंध का मतलब है अनुबंधाति आयु अपराध शरीर आदि संयोग रूपतया इति अनुबंधा। ये याद कर लेना। शरीर की संज्ञा दी हुई है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में, आपको याद होना चाहिए। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय चौकम संयोग वाही। चरक शारीर 6/4 का ये श्लोक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष इति उच्यते, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुश्रुत का ये श्लोक है। शरीर वृद्धि कर भाव जो है 4 बता रखे हैं। काल योग स्वभाव सिद्धि आहार सौष्ठवम शरीर वृद्धि अविज्ञत श्वेति। चरक शारीर 6/12 का ये श्लोक है। काय क्षीयते अनेन इति काय जया शरीर क्षीयते अनेन इति शरीरम अपचय देह धार्यते अनेन इति देहम चय अपचय। स्वस्थ की व्याख्याएं बता रखी है यहाँ पे। सम दोषा समागनिश्चा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ की परिभाषा है दोष सम होने चाहिए, अग्नि भी सम होनी चाहिए, धातु भी सम होनी चाहिए और जो मल की क्रियाएं हैं वो भी सम होनी चाहिए। और हमारी आत्मा मन इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, तभी जाके वो इंसान स्वस्थ माना जाएगा। अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाका सुखेन च श्रेष्ठवेन मूत्रमातस्य शरीरम चलागमम। अन्न अभिलाषो खाना पीने की इच्छा निरंतर होनी चाहिए। भुक्तस्य परिपाका सुखेन च, जो हमने खाना खाया है उसका अच्छे से पाक हो। श्रेष्ठवेन मूत्रवातस्य शरीरस्य चलागमम, जो मल मूत्र आदि जो है वो उनका शरीर से निष्कासन समय पे हो जाए और जिसकी वजह से शरीर में लघुता आए। सुप्रसन्न इंद्रियम च सुखम स्वप्नम प्रबोधनम, इंद्रिया प्रसन्न हो, सुख हो और स्वप्नम प्रबोधनम, और नींद भी हमें अच्छी आए। इसकी वजह से क्या होगा? बल वर्ण आयुषा लाभम सौमनस्या समागणिता। बल की वृद्धि होगी, वर्ण की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी। सौमनस्य शरीर हमारा सौमनस्य हो जाएगा। विद्यात आरोग्य लिंगानी विपरीत विपर्या, इसके विपरीत जो भी चीजें होंगी वो सारे के सारे रोग को करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये काश्यप खिल स्थान में ये कोटेशन आया है 5/27 में, ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। दोष की व्याख्या की है यहाँ पे मधुकोश टीका के अनुसार। प्राकृत्य आरंभकत्वे सति स्वतंत्रेण दृष्टि कर्तृत्वम दोषत्वम, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर है ऋतु और संबंध। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तो इसको टिक्का आलम करके याद करते हैं। बहुत मोटा पेन हो गया। टिक्का, ठीक है। टी के कटु पे, ठीक है। आलम से ALM, इससे अम्ल, L से लवण, M से मधुर, ठीक है। तो टिक्का आलम करके हम इसे याद करते हैं। रस और पंचमहाभूत एक संबंध में
मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम जप्पा जावा वावा इस तरीके से याद करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ये महाभूत संबंध जो बता रखे अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 18/3 इंदु की टीका में बताया गया। ये तो कुछ है नहीं, ये बस याद करने के लिए बता रखा है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर त्रिगुण पंच महाभूत त्रिदोष संबंध इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं या ये पीजीटी में पूछते हैं। अगर आप क्रिया शारीरिक का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी पूछेंगे। तत्र सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलम वायु सत्व रजो बहुलो अग्नि सत्व तमो बहुला आपा तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, इसको उसी तरीके से याद करेंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। फिर सबसे पहले आता है सत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो इसे इस तरीके से याद करते हैं। सत्व बहुलम आकाशम है, सत्व में आकाश है, रज में वायु है, एस आर, फिर एस आर को कॉमन याद करेंगे, फिर एस टी सत्व तमो बहुला आपा। ठीक है, एस टी टी इस तरीके से याद किया है मैंने, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सत्व बहुलम आकाशम रजो बहुलम वायु सत्व रजो बहुलम अग्नि सत्व तमो बहुला आपा तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, ये तो अष्टांग संग्रह सुश्रुत शरीर के अकॉर्डिंग बता रखा है। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग बता रखा है। वायु आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेय पित्तम अंभ पृथ्वीभ्याम श्लेष्म। ठीक है, वायु और आकाश, प्रधान में वायु है, आग्नेय में पित्त है और जल और पृथ्वी में श्लेष्मा है। इन्होंने दोषों के अकॉर्डिंग बता रखा है। ठीक है, बात पित्त कफ के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया अष्टांग संग्रह में। फिर उसके बाद है शारंधर भी यहाँ पे अपना मत देते हैं। सत्व रजस तमश्चेति जयो प्रोक्ता महागुणा। ठीक है, महागुण बता रखा है सत्व रज तम को इन्होंने। वायु पित्तम का फश्येति त्रयोदशा समाप्त पवनः रजो गुणामयः पित्तम सत्व गुणोत्तरा। ठीक है, वायु को रजगुण प्रधान बता रखा है, जैसे सुश्रुत ने बता रखा है सेम। पित्त को सत्वगुण प्रधान और कफ को तमो बहुला। फिर यहाँ पे भी वही है, त्रिदोष त्रिगुण पंच महाभौतिक संबंध। ठीक है, जो चीज अभी हमने पढ़ी सेम वही है। फिर है त्रिदोष षड्रस संबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे।